नीचे देखा कि उसकी माँ की गांड में उसकी उंगलियों की जगह उसके लिंग ने ले ली है। उसका लिंग सिर पहले ही गुदा दबाने वाला यंत्र से होकर गुजर चुका था। उसने जल्दी से उसे गुदा की मांसपेशियों से बाहर निकाला जिसने उसके छोटे भाई के सिर को जकड़ लिया था। उसे बाहर निकालते हुए उसने कहा, माफ करना माँ, मैं इसे ठीक से साफ करना चाहता था इसलिए मैंने कई उंगलियां डाली। उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। ठीक है रयू, चलो इस स्नान को पूरा करते हैं, मुझे अपने बर्तनों पर काम करना है। ये कहते हुए अमेलिया ने खुद पर पानी डाला और वे तुरंत बाथरूम से बाहर निकल गए। जबकि रयू अपने आत्मनियंत्रण को कोस रहा था क्योंकि स्थिति बहुत जल्दी हाथ से निकल सकती थी। अमेलिया अपने बेटे के अनियमित व्यवहार के लिए संभावित समाधान के साथ आने की कोशिश कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि रयू ने जो कुछ डाला था वह उसकी उंगलियां नहीं थी जैसा कि उसने दावा किया था, बल्कि उसका लिंग था। लेकिन उसे ऐसा करने का कोई कारण नहीं मिल पा रहा था। कितना अजीब है, अमेलिया ने इच्छा व्यक्त की। वह इसे मेरे बच्चे के छेद में डालना चाहता होगा, लेकिन शर्मीलेपन के कारण उसने मेरे दूसरे छेद में जाना पसंद किया होगा। यह सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था जो वह दे सकती थी। कितना प्यारा, अमेलिया ने खुद से ही हंसी उड़ाई। अध्याय 12। रिक अपनी चाची और अपने दोस्त से मिलता है। माँ, मैं बाहर टहलने जाऊंगा। रिक अमेलिया को यह बताकर अपने घर से बाहर चला गया। वह शायद अपने काम में व्यस्त रही होगी इसलिए उसने सिर्फ हम कहकर जवाब दिया। अब रिक पक्की सड़क पर चल रहा था और सड़क के दोनों ओर बने घरों को देख रहा था। रिक यहाँ सभ्यता की उन्नति का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कुछ साधारण घरों के साथ साथ सड़कों का निर्माण करने के लिए ईंट बिछाने का काम विकसित किया है। ज्यादातर घर उसके अपने घर जैसे ही थे, कम से कम बुनियादी संरचना वही रही। प्रत्येक घर में एक बड़ा लॉन या बगीचा होता था जो इस बात पर निर्भर करता था कि मालिक इसका उपयोग कैसे करना चाहता है। मुख्य घर के अलावा प्रत्येक भूखंड के चारों ओर एक बाड़ थी जो क्षेत्र को चिन्हित करती थी और छोटे स्टोर रूम थे, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मां की मिट्टी के बर्तन बनाने की कार्यशाला थी। कुछ घरों में उसे वह जीव मिला जिसका उपयोग लाइला परिवहन के उद्देश्य से कर रही थी। मुझे लगता है कि उन्हें रिडगास कहा जाता था, इसलिए इन घरों में अपने दूध उत्पादक जानवर पाले जाते थे, जबकि उसके माता पिता जैसे अन्य लोग अपनी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूध के खेत पर निर्भर थे। आज मौसम सुहाना था और आसमान में कुछ बादल थे। नीला आसमान खास तौर पर मनमोहक लग रहा था, इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते समय रिक को सड़कों पर कुछ ही लोग मिले और उनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। तो ज्यादातर पुरुष खेतों में बागानों में मदद करने के लिए काम पर रखे गए हैं। ये सोचते हुए रिक ने खुद को अपने घर से थोड़े बड़े घर के सामने पाया। लेकिन निश्चित रूप से यही कारण नहीं था कि वह यहाँ रुका था। वह जो देख रहा था उससे उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में कामुकता किस हद तक सामान्य है। वह स्पष्ट रूप से बाढ़ के पार देख सकता था कि कैसे एक जोड़ा अपने संभोग सत्र के बीच में था। आदमी मोटा था और उसके चेहरे पर काफी बाल थे, जबकि महिला में कुछ भी असाधारण नहीं था सिवाय शायद उसके बड़े और सुडौल शरीर के, लेकिन उस समय उस आदमी द्वारा उसे दबाया जा रहा था। रिक वास्तव में महिलाओं का चेहरा नहीं देख सकता था और उसने उनके संभोग सत्र में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह यहां से दूर जाने के लिए एक कदम बढ़ा पाता, उसने किसी को उसे पुकारते हुए सुना, अरे रयू, क्या ये तुम हो? खैर, अगर कोई उसे जानता था तो उसके लंबे हरे बालों के कारण उसे पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसे पुकारने वाली महिला वही थी जिसके अंदर एक लन पिस्टन की तरह था। उसने घर की ओर कुछ कदम बढ़ाए, और अब जब वह उस चेहरे को करीब से देख सकता था और उसकी नीली आंखें, उसे पता चला कि उसने वास्तव में उसे पहचान लिया है। वह उसकी चाची सुना थी। अरे आंटी, मैं रयू हूँ। रिक ने उसे जवाब देने का फैसला किया, जबकि वह उसकी हिलती हुई छाती से बचता रहा जो उसकी आंखों के सामने थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रयू? अब तुम होश में नहीं थी जब मैं 2 दिन पहले तुमसे मिलने आई थी। उसने अपनी कराह को दबाने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, लेकिन उसके ऊपर बैठा आदमी स्पष्ट रूप से बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह पूरी तरह से उस छूत के लिए प्रतिबद्ध था। इस समय आंटी सुना डॉगी स्टाइल की स्थिति में थी, जबकि वह आदमी घोड़े की तरह खड़ा था और उसे चोद रहा था। उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा सामाजिकता पसंद करता है। इस समय रिक को एक रहस्योद्घाटन हुआ। यह उसकी चाची थी। ये पक्का है, तो क्या इस छेद पर चाचा का कब्जा नहीं होना चाहिए? इस आदमी को लॉन के बीच में और दिन के उजाले में सुना को नीचे गिराने की अनुमति क्यों दी गई? और सुना को उससे घृणा महसूस करने के बजाय वह खुद सवारी का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही था कि स्थिति को खुद ही स्पष्ट होने दिया जाए, बजाय इसके कि वह अपना मुंह खोले और इसके बजाय कुछ गलत धारणा दे।
हाँ चाची, मैं कल सुबह ही उठा हूँ। मैं सिर की चोट से लगभग ठीक हो गया हूँ। रिक ने उत्तर दिया। उसे याद आया कि एची को अभी भी उसके प्रश्न का उत्तर देना था। ओह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। हम देवी गया को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद, सुना ने उत्तर दिया। रिक ने सोचा, हाँ महिला, मुझे आशा है कि आपकी देवी इस कामुक प्रार्थना को सुनेंगी। अरे रयू, आह है, तुम घर के अंदर जा सकती हो। आह है, और कुछ देर के लिए कायरो से बात कर सकती हो। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। हम इसलिए रिक ने अपनी आंटी की बात को सरलता से हाँ कहकर स्वीकार करते हुए घर में प्रवेश किया। कायरो उन बहुत कम लोगों में से था जिनके बारे में उसे सबसे ज्यादा याद था, क्योंकि सबसे पहले तो वह उसका चचेरा भाई था और दूसरे वे सबसे अच्छे दोस्त थे। दरअसल रयू खास तौर पर एक सामाजिक बच्चा नहीं था। उसके इस शहर में कुल मिलाकर सिर्फ दो दोस्त थे। पहला था कायरो और दूसरा था रिको। कायरो और रयू अपेक्षाकृत शर्मीले थे, जबकि उनका दोस्त रिको हमेशा मुखर रहता था। रिक को याद है कि वे साथ में बहुत खेलते थे, लेकिन पिछले साल उन्हें अपने खेलने के समय पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाना पड़ा, क्योंकि अब वे बड़े हो गए हैं और एक बार जब वे अपना जादू जगह लेंगे तो उन्हें खेत में मदद करनी होगी। एट नोबल बनेट एट रयू ने एक आदमी को एक कोने में बैठे और कुछ फल छीलते हुए पाया, जिसके काले बाल खुरदुरे थे। अरे वहां, रिक ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसे अंदाजा था कि उसका इस घर में पहुंचना कोई संयोग नहीं था, लेकिन अवचेतन रूप से रयू की याददाश्त उसे यहां ले आई होगी। उस आदमी ने ऊपर देखा और रिक ने देखा कि उसके चेहरे के भाव मुस्कान में बदल गए हैं। अरे रयू, यहां आकर बैठो भाई, उसने आमंत्रित किया। रिक ने वही किया जो उसे बताया गया था और अपने भाई के पास बैठ गया। वह यहां इस आदमी के साथ तुरंत एक बंधन महसूस कर सकता है। रयू उसके जीवन में उसके बहुत करीब रहा होगा, रिक ने अनुमान लगाया। क्या तुम अब ठीक हो भाई? धिक्कार है, तुमने मुझे उस समय डरा दिया जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था। हाँ भाई, हाँ, इससे बेहतर कभी नहीं रहा, रिक ने जवाब दिया। अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि असल में क्या हुआ था। हमारे माता पिता ने उनके झूठ पर यकीन कर लिया होगा, लेकिन तुम और मैं उन गुंडों के बारे में बेहतर जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की होगी। रिक उसकी आवाज में चिंता और गुस्सा देख सकता है और इससे उसका दिल खुश हो गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे होंगे। ठीक है, चूंकि मुझे ये शरीर विरासत में मिला है, इसलिए मैं अपने दोस्तों की उतनी ही देखभाल करने की कोशिश करूंगा जितनी मेरी यह नई जिंदगी मुझे करने देगी, रिक ने खुद से सोचा। अध्याय 13, कायरो के साथ चर्चा। मुझे पता था कि तुम ये पूछोगे। ये वह कमीना जिम और उसके गुंडों का गिरोह था। उन्होंने मुझे नदी में धकेल दिया और नीचे गिरते समय मेरा सिर किसी पत्थर से टकरा गया। बाद में उन बदमाशों को ये सोचकर बहुत बुरा लगा होगा कि शायद उन्होंने मुझे अपनी योजना से ज्यादा चोट पहुंचाई है, इसलिए वे मुझे इलाज के लिए मेडिकल हॉल ले गए और मेरे माता पिता को सूचित किया। रिक ने अपनी कहानी सुनाई जो उसे अमेलिया ने बताई थी। मुझे पता था, बचपन से ही उन्हें हम पर अत्याचार करना अच्छा लगता था। अब भी जब 2 साल पहले ही उनकी क्षमताएं जागृत हो चुकी हैं, तब भी वे हमें परेशान करना चाहते हैं। कायरो ने आह भरी और आगे कहा, तो क्या तुमने अपने माता पिता को इस बारे में बताया? नहीं, मैंने नहीं सोचा, रिक ने स्पष्ट उत्तर दिया। क्यों? कायरो हैरान दिख रहा था। मेरे माता पिता को इस झमेले में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे इसमें शामिल भी हैं, तो आपको क्या लगता है जिम को क्या सजा भुगतनी होगी? ये देखते हुए कि उसके पिता शहर के मुखिया हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 हफ्ते के लिए घर से बाहर रहना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या होने वाला है? रयू के तर्क को सुनकर कायरो ने पुष्टि में सिर हिलाया। मैंने तय कर लिया है कि मैं अपना जादू जगाऊंगा और फिर खुद उनसे मुकाबला करूंगा। मैं कड़ी मेहनत करके उन्हें दिखाऊंगा कि वे हमें हमेशा परेशान नहीं कर सकते। रयू के जोशीले भाषण को सुनकर कायरो हैरान और उत्साहित दोनों था। वह हैरान था क्योंकि यह घटना से पहले वाला रयू नहीं था। वह स्पष्ट रूप से इस तरह की सोच रखने के लिए काफी परिपक्व हो चुका है। लेकिन वह अभी भी उत्साहित था क्योंकि रयू के शब्दों ने उसे उसके भविष्य के लिए उम्मीद से भर दिया था। हालांकि आपका जादुई लगाव ज्यादातर आपके माता पिता की वंशावली पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अतीत में ऐसे लोगों की कहानियां नहीं थीं जो साधारण घरों से उठकर कड़ी मेहनत करते थे और कुछ बहुत शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करते थे। इस समय आंटी सुना अपने हाथों में 5 कन्या फल और बिना कपड़ों के शरीर के साथ आईं। जबकि तुरा बैंगनी त्वचा वाले सेब के समान थे, कन्या हरे केले जैसे फल थे। सुना ने उनके सामने फल रखे। रिक अपनी आंटी की योनि से फर्श पर टपकते वीर्य को देख सकता है। रिक उसके स्तनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसके निप्पल खड़े थे, जब उसने कहा, कायरो, क्या तुम इनको भी छीलने के लिए इतने दयालु हो सकते हो?
ठीक है माँ, मैं इन्हें छीलने के बाद ऐसा करूंगा। काइरो ने तोरा को काटने के अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर दिया। सुना ने उसे एक चुंबन दिया और यहाँ पक्षपात न करते हुए उसने रयू को भी एक चुंबन दिया। फिर वह उस जगह चली गई जिसे रिक ने बाथरूम समझा। एट नोबल बनेट एट। अरे भाई, अंकल राइडर कैसे हैं? रिक अपने अंकल को बातचीत में लाना चाहता था ताकि उसे यहाँ चल रहे व्यभिचार के स्पष्ट मामले के बारे में कुछ पता चल सके। हाँ, वह ठीक है। वह आज खेतों पर काम कर रहा है, अन्यथा वह तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुश होता। रिक को एहसास हुआ कि उसके अंकल उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। जबकि उसके पिता हमेशा उन दोनों के साथ सख्त रहते थे, अंकल उनके जीवन में खुशी का एक स्रोत थे। चाहे वह उन पर डॉट्स डालना हो या उन्हें विभिन्न स्वादिष्ट फलों का इलाज करना हो। तो फिर आंटी क्यों जुदाई कर रही थी? मेरा मतलब है कि उस आदमी के साथ सेक्स कर रही थी क्योंकि चाचा अभी मौजूद नहीं है। रिक ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए यह सवाल पूछने की हिम्मत की, और क्योंकि वह एक दोस्त के सामने था। क्यों? क्या यह ठीक नहीं है क्योंकि लड़कों ने पहले ही इन 5 कन्याओं के साथ मां को पैसे दे दिए हैं? रिक इस बात से हैरान था। क्या उसकी आंटी यहाँ किसी तरह की सेक्स वर्कर थी? लेकिन उसे रयू से ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये वही होगा। वह एक वेश्या होगी जो कुछ कमाने के लिए बेताब होकर काम कर रही होगी ताकि वह अपने बेटे को जादुई जागरण के लिए प्रायोजित कर सके। हाँ हाँ, ये ठीक है। माफ करना काइरो, मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अभी मेरे मूर्खतापूर्ण सवालों को सहना होगा। हाँ, रिक ने हंसते हुए स्थिति को हल्का करने की कोशिश की। चिंता मत करो भाई, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहूंगा। तुम्हें ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा। काइरो ने थोड़ा चिंतित होकर उत्तर दिया। जब सुना जल्दी से नहाने के बाद कमरे में दाखिल हुई तो रिक को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। उसके स्तन, पेट और झाड़ी पर छोटी छोटी बूंदें बह रही थीं। वीर्य का कोई निशान नहीं बचा था। उसने खुद को अच्छी तरह से धोया है। तो रयू, क्या तुम अपनी चाची को पूरी स्थिति समझाने की योजना बना रहे हो? उसने अपने खूबसूरत काले बालों को सुखाते हुए पूछा। रिक ने फिर उसे कहानी का अपना विवरण दिया जो उसने अपनी मां को दिया था। काइरो इतना दयालु था कि उसने अपने स्पष्टीकरण में कोई विसंगति नहीं बताई। तो तुम अभी बहुत स्वस्थ लग रही हो। ये सब मायने रखता है और भविष्य में उन लोगों से बचने की कोशिश करो। रिक जानता था कि सुना ये सब अच्छे इरादे से बता रही थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। इस समय उसने देखा कि उसकी चाची ने कुछ कपड़े पकड़ लिए हैं और कपड़े पहनने की कोशिश कर रही है। रिक का मन उसके नग्नता को ढकने के विचार पर विरोध करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मौका लेने और उसके साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। चाची, आज थोड़ी गर्मी है, आप इसे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देती? सत्र के बाद आपको गर्मी लग रही होगी। वह उस पर यह आजमाना चाहता था। हालांकि यह उसकी मां के साथ काम नहीं करता था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह चाची के साथ भी काम नहीं करेगा। सुना ने मुस्कुराते हुए ड्रेस नीचे रख दी। ठीक है, कृपया मेरा बुरा मत मानना। सुना कमरे में आए और रयू को चूमा। ऐसा लगता है कि तुम बड़े हो गए हो रयू, और तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। रिक को आज इस बात से बहुत उत्तेजना हुई। उसने एक बार भी अपना वीर्य नहीं छोड़ा, इसलिए उसे अपने लिंग पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल लगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं पीने के लिए थोड़ा दूध लाती हूँ। ये कहते हुए वह रसोई में चली गई। रिक ने काइरो को कुछ बकबक में शामिल किया, उससे अप्रत्यक्ष तरीके से जितना संभव हो सके उतनी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। अब लगभग 15 मिनट हो चुके थे, इसलिए रिक ने कहा, मैं चाची काइरो से मिलूंगा और देखूंगा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है या नहीं। काइरो ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर से अपने फलों पर काम करना शुरू कर दिया। इस बार रिक को लगा कि काइरो का मूड थोड़ा खुशनुमा हो गया था, जबकि उसने अभी अभी आते समय जो देखा था उसकी तुलना में। रिक ने सुना को बर्तन में धातु की छड़ डालकर दूध को मथते हुए देखा और वह अपने हाथों से उसे घुमा रही थी। उसने यह नहीं देखा कि रिक रसोई में आ गया है। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है आंटी? रिक ने उसके पास आकर उसकी चौड़ी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। अध्याय 14, एक अनजान चाची के साथ गुदा मैथुन एक। ओह, तुमने मुझे चौंका दिया रयू। सुना ने खिलखिलाते हुए कहा। मुझे आपकी याद आई चाची। उसने अपनी चाची को बताया और साथ ही अपना एक हाथ उसके अंडरबूब पर ले गया। और तुम्हें अपनी चाची की क्या याद आई, छोटी रयू? सुना को उसकी मीठी बातें अच्छी लग रही थीं, इसलिए उसने उसे थोड़ा चिढ़ाने का फैसला किया। ये देखकर कि सुना को उसके स्तन पर उसका हाथ बुरा नहीं लगा। रिक ने थोड़ा और साहसी होने का फैसला किया और अपना दूसरा हाथ दूसरे स्तन पर ले गया और उन्हें धीरे से मालिश करना शुरू कर दिया। आपकी हर बात चाची,
आपके मुलायम स्तन, आपकी आंखें, आपके गोल कूल्हे, आपके बाल और सबसे बढ़कर आपकी ताजगी भरी खुशबू, मुझे ये सब याद आया। ये सुनकर सुना को थोड़ी हैरानी हुई। हालांकि रयू एक खुशमिजाज बच्चा था, लेकिन अपनी चोट से पहले वह इतना भावुक नहीं था। लेकिन वह ये नहीं कह सकती कि उसे रयू का ये पहलू नापसंद था। अपनी चिढ़ाते हुए उसने कहा, ओह क्या ऐसा है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें दूसरी चीजें याद आ रही हैं, लेकिन तुम्हें मेरे कूल्हे क्यों याद आएंगे? रिक अपनी आंटी के दूध के बर्तनों के साथ मजे कर रहा था। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार ढाल रहा था। वह उसके उभरे हुए निप्पलों को दबा रहा था और चाहता था कि उनमें से कुछ दूध निकल आए। सुना का जवाब सुनकर वह उसके पीछे घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों को उसके बिल्कुल गोल नितंबों पर रगड़ने लगा। मुझे इस आंटी की कमी क्यों खलेगी? वे इतने गोल और ठोस हैं। इसके अलावा रिक ने रुककर उसके दाहिने नितंब पर हल्के से थप्पड़ मारा। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं उन्हें थपथपाता हूं तो वे कैसे हिलते हैं। हाँ हाँ, लगता है कि तुमने एक चतुर जीभ विकसित कर ली है। सुना ने जवाब दिया, जबकि उसका ध्यान अभी भी दूध को मथने के लिए अपने हाथों को हिलाने पर था। रिक ने अपनी पैंट बहुत कसी हुई थी। जब वह पहली बार इस घर में दाखिल हुआ था तो उसने इतना बोल्ड होने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन अपनी माँ के साथ उसकी मुलाकात ने उसे सामान्य से थोड़ा ज्यादा साहसी बना दिया है। रिक को यह भी एहसास हो गया है कि उसका झूठ वास्तव में अमेलिया के साथ काम नहीं आया और उसने देखा कि उसने उसकी गुदा गुहा में जो कुछ भी डाला था वह उसकी उंगलियां नहीं बल्कि उसका लिंग था। लेकिन चूंकि उसकी मां ने उसके साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को यह एहसास नहीं था कि गुदा मैथुन भी एक तरह का यौन सुख हो सकता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ की महिलाओं के बट में कुछ डालने से उसके प्रति कोई संदेह नहीं पैदा होगा। रिक को यह एहसास हुआ कि एक प्रस्ताव से अनंत संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इससे उसे यहाँ दूसरों पर प्रभुत्व का एक बड़ा एहसास हुआ। इसलिए वह इस पल से अपनी योजना को अमल में लाएगा और अपनी चाची के छेद से घुरेगा। ये सोचते हुए उसने उन बंस को अलग किया और एक बाल रहित गुदा को प्रकट किया। अपनी माँ के बट को पहले से ही देखने का अनुभव होने के कारण रिक आश्चर्यचकित था कि उनके बट होल कितने साफ थे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वे केवल फल और दूध खाते हैं। रिक ने स्थिति को सबसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक कारण निकाला। उसने अपनी उंगलियां अपने मुंह में डालकर उन्हें गीला किया और फिर धीरे धीरे उस आकर्षक गुहा में एक उंगली डाली। एट नोबल बनेट एट। अपने चूतड़ में घुसपैठ को महसूस करते हुए सुना ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की कि रयू उसके छेद के साथ क्या कर रहा था। रिक, तुम मेरी चूतड़ में अपनी उंगली क्यों डाल रहे हो? सुना ने उससे थोड़ा हैरान होकर पूछा। रिक को उसे जवाब देना पड़ा ताकि वह इसे रोजाना की दिनचर्या से ज्यादा कुछ न समझे। मुझे अच्छा लगता है कि तुम अंदर से कितनी गर्म हो चाची। इसलिए कृपया मेरी उंगलियों को थोड़ी देर के लिए वहां रहने दो। सुना को आज मिठास का ओवरडोज हो रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया, ठीक है तुम जारी रख सकते हो रयू। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत है। ये कहते हुए उसने फिर से अपनी उंगली अपनी गांड में डालकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। ये बहुत आसान था। रिक मन ही मन हंसा। इसलिए वह अपनी उंगली को धीरे धीरे हिलाता रहा और इस दौरान अपनी चाची की गुदा की गर्मी और कसावट का आनंद लेता रहा। रिक सोच रहा था कि शायद यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक और गहरा विचार आया। क्या उसे बुरा लगेगा अगर मैं अपनी उंगली की जगह अपना लिंग लगा दूं? अमेलिया को निश्चित रूप से इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी अब तक उसकी सारी साहसिकता किसी की नज़र में नहीं आई थी, इसलिए ये जोखिम उठाना उचित था क्योंकि इसके संभावित नतीजों से कहीं ज्यादा फायदे थे। कार्रवाई के तरीके पर फैसला करने के बाद वो उठ गया और अपनी पैंट नीचे खींची। उसका छोटा भाई सीधे सुना की गांड की ओर इशारा करते हुए पीछे की ओर उछला। चाची, क्या आप रैक पर थोड़ा नीचे झुकना और अपने कूल्हों को बाहर की ओर धकेलना पसंद करेगी ताकि मैं आपकी गांड के छेद तक बेहतर तरीके से पहुंच सकूं? सुना ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह बस रसोई की रैक पर थोड़ा झुकी और अपने कूल्हों को बाहर की ओर धकेला। रिक अपने छोटे भाई को अंदर धकेलने के लिए तैयार था, लेकिन पहले उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह आसानी से अंदर जा सके, क्योंकि अगर उसे अपने छेद के अंदर ले जाने में दर्द होता है तो वह भविष्य में इस विचार का विरोध कर सकती है। इसलिए उसने अपने हाथों में थूका और अपने लिंग पर लार लगाए। उसने इसे कुछ बार दोहराया और उसका लिंग अब पूरी तरह से फिसलन भरा और ढीला हो गया था। इसके बाद उसने अपने लिंग के सिर को सिकुड़े हुए छेद पर दबाया और हल्का धक्का दिया। और अब उसका छोटा भाई सिर अंदर था और सुना स्फिंक्टर की मांसपेशियों द्वारा उसे कसकर पकड़ लिया गया था। आह महे, उसकी चाची से जवाब आया। इस बार घुसपैठ को महसूस करते हुए सुना हैरान रह गई, क्योंकि इस बार उसकी गांड में कोई उंगली नहीं थी बल्कि कुछ और बड़ा था। उसने रयू की ओर देखने की कोशिश की, जो अपनी पैंट उतार कर खड़ा था और उसे मुस्कुरा रहा था।
रयू, मेरे छोटे बेटे, क्या तुम अपनी चाची के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुमने अपनी मर्दानगी को गलत जगह पर डाल दिया है, और दूसरी बात, अगर तुम मुझे सेक्स के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो तो क्या तुम्हें पहले मुझे पैसे नहीं देने चाहिए? उसने अपने छोटे भतीजे की नादानी पर हंसते हुए कहा। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि रयू को किसी महिला के साथ सेक्स करने का पहला अनुभव मिले। रयू उसके दूसरे कथन से थोड़ा हैरान था, इसलिए अगर वह भुगतान कर सकता है तो अपनी चाची के साथ सेक्स करना ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे वह अजनबी जो आधे घंटे पहले अपनी चाची को चोद रहा था। हालांकि वह इस पर हंस रही थी, लेकिन किसी तरह रिक को लगा कि वह सच कह रही है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। ये रिक के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल देगा। इसलिए उसे बस धन की आवश्यकता होगी और वह इस शहर की किसी भी और सभी सुंदरियों के साथ संभोग करेगा। इस समय रिक के दिमाग में एक निश्चित रेडहेड आए, उसकी माँ। क्या वह उसे चोट पाएगा अगर वह बस कुछ फल हासिल कर सके और उन्हें अपनी माँ की योनि के बदले में दे सके? ये सोचते हुए उसके शरीर ने उसके लिंग में और अधिक रक्त पंप किया और उसका सिर और भी अधिक सूज गया। नहीं आंटी, मैं आपके साथ सेक्स करने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं बस अपने लिंग से आपकी गर्मी महसूस करना चाहता था। मुझे लगा कि सिर्फ मेरी उंगलियां ही आपको अंदर से क्यों महसूस करें, मेरे छोटे भाई को भी आपकी गुदा से कुछ प्यार मिलना चाहिए आंटी ही है। रिक ने सुना को एक मासूम मुस्कान दी। अध्याय 15, एक अनजान चाची के साथ गुदा मैथुन 2। हाँ, सुना हंसा, तुम वाकई अपनी चोट के बाद बहुत दिलचस्प हो गए हो रयू। ये देखकर रिक थोड़ा शांत हुआ। सच तो ये था कि उसके पास उसके लिए कोई और स्पष्टीकरण तैयार नहीं था, इसलिए अगर वह आश्वस्त नहीं होती तो शायद वह उसे डांट सकता था, लेकिन इससे उसके और सुना के बीच बाधाएं पैदा हो जाती। लेकिन उसे यकीन था कि सुना के चेहरे पर खुशी के भाव देखकर उसकी योजना काम कर रही थी। वह इसके लिए आभारी था, लेकिन वह वास्तव में नहीं जानता था कि इस समय किसका शुक्रिया अदा करे। क्या यह उसकी किस्मत थी, या यह उसका सुंदर चेहरा था जिसने उसे अपने गार्ड गिराने पर मजबूर कर दिया, या उसे भोलेपन की इस दुनिया को ही धन्यवाद देना चाहिए? वैसे भी वह बाद में इस पर फैसला करेगा। आज उसे एक आंटी को चोदना था। आंटी, मैं इसे थोड़ा धकेलने की कोशिश करूंगा, अगर आपको असहजता महसूस हो तो मुझे बताइएगा। उसने जितना हो सके उतनी मासूमियत से कहने की कोशिश की। ठीक है रयू, तुम इसे जितना अंदर डालना चाहो उतना अंदर डाल सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। रिक इसी का इंतजार कर रहा था। उसने उसकी गांड को पकड़ा और अपने बड़े लंड पर जोर लगाना शुरू कर दिया। रिक के मनोरंजन के लिए उसका आधा लंड बिना किसी रुकावट के अंदर चला गया। इस दुनिया में पहले से ही कुछ पैसे देख चुका रिक जानता था कि उसका लंड बड़ा है, इसलिए यह आश्चर्यजनक था कि उसकी आंटी अपने चेहरे पर किसी भी दर्द की भावना के बिना उसका आधा हिस्सा ले सकती है। क्या ये सब रयू में है? सुना ने पूछा, क्योंकि वह इस स्थिति से नहीं बता सकती। हाँ चाची, यह अंदर है, आप अपना काम जारी रख सकती हैं, मेरी बात पर ध्यान न दें। रिक जानता था कि अगर वह थोड़ा समायोजित हो जाता है तो वह स्पष्ट रूप से उसके अंदर 1 या 2 इंच डाल सकता है, लेकिन जानता था कि कब रुकना है। वह अपनी चाची के साथ लंबे समय तक गुदा संबंध रखने की योजना बना रहा था, इसलिए वह मजे और आनंद के एक पल के लिए इसे बर्बाद नहीं कर सकता। अब रिक ने अपने कूल्हे हिलाना शुरू कर दिया और अपनी छड़ी से सुना की गांड को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन हर बार जब वह अंदर जाता तो वह केवल 4 इंच अंदर धकेलता और बाकी 5 इंच बाहर छोड़ देता। इस तरह सुना की गुदा मैथुन शुरू हो गई। सुना आज अच्छे मूड में थी। उसे एक ग्राहक मिला जिसने उसकी सेवा के लिए उसे अच्छी रकम दी। इसके बाद उसे पता चला कि उसका भतीजा ठीक हो गया है, और उसे शर्मीले रयू से ज्यादा ये बोल्ड रयू पसंद आया। वह उसकी तारीफ करने में कभी पीछे नहीं रहता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे भी अपने रयू के लिए जो कुछ भी कर सकता है करना चाहिए। लेकिन वह ये देखे बिना नहीं रह सकी कि यह रयू उसमें खास दिलचस्पी रखता था। पहले वह अपनी उंगली डालना चाहता था और उसके बाद वह अपना पूरा लिंग अंदर डालना चाहता था। उसने कुछ दिलचस्प शौक विकसित कर लिए हैं, उसने सोचा। उसने दूध को मथना समाप्त कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वह रयू को कुछ देर रुकने के लिए कहे ताकि वह अपना स्थान बदल सके, उसे लगा जैसे उसकी नसों में बिजली का एक बोल्ट गुजर गया हो और उसकी मांसपेशियां सिकुड़ गईं, खास तौर पर उसकी स्फिंक्टर।